भोले बाबा ने महाराज कामदेव को जीता था। तो एक दिन जैसे ही भोले बाबा ने इधर तो कामदेव को दर्शन किया था महाराज, और इधर आगे समय बढ़ता चला गया, तो देवर्षि नारद महाराज जो थे मन में विचार कर रहे हैं कि भोले बाबा ने कामदेव को जीता था, अरे हम भी भोले बाबा की तरह कामदेव को अवश्य जीतेंगे। तो महाराज देवर्षि नारद जो रहे अपने मन में विचार कर रहे हैं क्या, अरे काम को जीती लाओ थोड़ा फोरारी, में भारी देवर्षि नारद मन में विचार कर रहे कि जैसे भोले बाबा ने कामदेव पे विजय पाई थी, उनका दुनिया में नाम हो गया था, ऐसे ही हम कामदेव को अवश्य जीतेंगे। तो आज देवर्षि नारद मन में सोचने लगे क्या, अरे सबको नहीं ब्रह्मचारी और हम ब्रह्मा के अवतारी, कदम बढ़ायो मैं अपना योगदान निभाऊं और ब्रह्मचर्य को पालन करूंगी और जीवित ठिकाना देव को पाऊं। अरे होनहार को कोई तवैया सुनिए ध्यान लगाई, धीरे धीरे नारद चल गए और आगे की सीधा लगाई। आज देवर्षि नारद मन में विचार कर रहे हैं महाराज कि हम भी कामदेव पर विजय प्राप्त करेंगे। और जैसे ही महाराज कामदेव के मन में ये विचार आया, देवर्षि नारद ने जैसे ये बात सोची, तो आज देवर्षि नारद ने महाराज देर नहीं करी और देवर्षि नारद आगे के लिए चल दिए। और जैसे ही देवर्षि नारद आगे चले, महाराज हिमालय पर्वत की गुफा में पहुंचे। और हिमालय पर्वत की गुफा में जैसे ही पहुंचे महाराज, जहाँ पे गंगा जी बह रही थी, उस जगह पर देवर्षि नारद पहुंच गए। और जैसे ही पहुंचे देवर्षि नारद, तो देवर्षि नारद ने महाराज देखा ठंडी ठंडी फुहार पड़ रही है। और अब देवर्षि नारद महाराज भजन पे बैठ गए कामदेव को बस में करने के लिए। और जैसे ही देवर्षि नारद बैठे, हुआ क्या,
देवर्षि नारद बैठ गए तपस्या करने के लिए। और जैसे ही देवर्षि नारद बैठे महाराज पर्वत की गुफा में, तो वहां पे होकर के गंगा जी बह रही थी। और जैसे ही देवर्षि नारद बैठे, हुआ क्या? अरे समय नहीं नारद ने रखिए, और इंद्री खेच लगाई, तब आसन को लिए भैया। आज देवर्षि नारद महाराज 10 इंद्रियों को बस में करने के बाद अपना आसन जैसे ही लगाया, और जैसे ही महाराज आसन लगाया, उसके बाद अरे ध्यान नारद ने किए, अरे ध्यान तब नारद ने रखिए, और आसन लो बिहार सोच तब इंद्र ने किए भैया। जैसे ही देवर्षि नारद ने महाराज तपस्या करी, तो आज देवराज इंद्र जो थे महाराज, उनका आसन हिल गया। और जैसे ही भयंकर तप किया देवर्षि नारद ने, हुआ क्या? अरे तपाई रे नारद अवतन को, अरे तपाई रे नारद अवतन को, और होई तपस्या पूरा छीन ले तब इंद्रासन को। देवर्षि नारद मन में सोचने लगे, अरे जैसे ही हमारी तपस्या पूर्ण हो जाएगी, हम भी इंद्रासन को छीन लेंगे। और इधर महाराज जैसे ही देवर्षि नारद ने तपस्या करी, अब इंद्र मन में घबराए। और जैसे इंद्र को मन में चिंता हुई, तो आज देवराज इंद्र ने कर्म कौन सा किया? अरे सोची समझ के तब सुरपति ने कामा देव बुलाई, देवलोक की सुंदर नारी, इनकी शोभा कहीं न जाई। अरे थारी है गई अमरापुर में, अरे अपनी काया नहीं सजाई, अरे शीतल मंद सुगंध सुहानी, इनने दीनी हवा चलाई। अरे सुरपति को हुक्म बजावती है, सोई अपना बदन सजावती है। देवर्षि नारद को महाराज जैसे ही मन में शंका हुई, तो देवर्षि नारद ने महाराज जब तो देवलोक की सुंदर सुंदर अप्सराएं बुलाई, कामदेव को बुलाया। और कामदेव को बुलाने के बाद देवर्षि नारद की तपस्या भंग करने को कहा। कामदेव से जवाब दिया, तुम चले जाओ।
अरे चले जाओ तुम जाकर के देवर्षि नारद की तपस्या को भंग करो। तो आज महाराज कामदेव ने जैसे ही देवलोक की सुंदर सुंदर अप्सराओं को बुलाया और देवराज इंद्र की बात सुनने के बाद में वो अप्सराएं जो थी अब महाराज देवर्षि नारद की तपस्या को भंग करने के लिए अपने महाराज श्रृंगार सजा रही है। सज रही है किस तरीका से? आरे तन के कपड़ा खोल धरे और श्रृंगार की करी तैयारी रे। तन के कपड़ा खोल धरे श्रृंगार की करी तैयारी रे। शरण पटिया समारी रे। महाराज अपना श्रृंगार कर रही है किस तरीका से? अरे जड़े सितारे भाई रखे दुनिया ढाली है और सुरमासी तलेगी सुरमासी तलेगी नैन की कोरारी है। और
बिहार रत्न भगवत श्रोताओं, आज इधर जैसे ही काम दे और जैसे ही चले देवर्षि नारद की तपस्या भंग करने के लिए। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। अब ध्यान में जहां तक